और भारत में ड्रग इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है टेरर आउटफिट, और फिर यही ड्रग इंडस्ट्री टेरर आउटफिट के लिए बड़ा काम करती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि डॉक्टर उमर नाम का व्यक्ति, वो व्यक्ति वीडियो बना करके सुसाइड बॉम्बर होता है। कैसे होता है? उसके ब्रेन को वॉश किया होगा, वो निश्चित रूप से वो नशा भी करता होगा, और नशे में आप जब लोगों को ले आते हैं उसके बाद आप उसको ब्रेन वॉश करने में बड़ी आसानी होती है। तो ये जो पूरा ट्रेल है, भारत से लेकर अफ्रीका तक, अमेरिका तक, पूरी दुनिया में, इंग्लैंड इससे अछूता नहीं है, अमेरिका इससे अछूता नहीं है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान तो फैक्ट्री है, बांग्लादेश तो ड्रग की फैक्ट्री है, श्रीलंका ड्रग की फैक्ट्री है, नेपाल में भी वही काम चल रहा है। तो भारत के चारों तरफ के जो देश हैं उसमें जो अभी सबसे बड़ी समस्या है, ये ड्रग और टेरर एक साथ चल रहे हैं, और इसको नरेंद्र मोदी ने G20 के फोरम पर बहुत मजबूती से उठाया। बाकी जो उन्होंने सैद्धांतिक बात की कि शेयर्ड हैप्पीनेस और सौरो, ये सब तो अलग विषय है, लेकिन ये जो बात नरेंद्र मोदी ने कही, ये बहुत बड़ी बात है, और डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी उस डीप स्टेट पर हमला कर रहे हैं जो डीप स्टेट ड्रग और टेरर के माध्यम से एशियन कॉन्टिनेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और वो कर चुका है ऑलरेडी। श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा, नेपाल में क्या हुआ आपने देखा, पाकिस्तान में तो रोज हो रहा है। तो उनकी ये चिर प्रतीक्षित इच्छा है कि भारत में नेपाल जैसी बात कुछ हो जाए, बांग्लादेश जैसी बात कुछ हो जाए। वो होगी कैसे? उसके होने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, ये सालों का प्रोजेक्ट होता है, और उसमें ड्रग बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसलिए आप इसे छोटी घटना मत मानिए। ड्रग और टेरर के रीढ़ पर जो मोदी ने वॉर किया है, ये बिल्कुल छोटी घटना नहीं है। और वहां से ये संकेत ये ठाकरे गैंग ले रहा होगा मुंबई में कि प्रधानमंत्री मोदी अगर G20 के सम्मेलन में ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करने की बात कह रहे हैं, तो यह संदेश देवेंद्र फडणवीस के लिए भी होगा, महाराष्ट्र के डीजीपी के लिए भी होगा, और मुंबई के मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए भी होगा। ये भी होगा कि टूट पड़ो, नेस्त नाबूद कर दो, ठाकरे अगर इसमें शामिल है तो उसे तबाह कर दो, खत्म कर दो। यह संदेशा मोदी ने दे दिया G20 के फोरम से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दे दिया, पुलिस कमिश्नर को दे दिया, डीजीपी को दे दिया, और देवेंद्र फडणवीस को दे दिया कि यह नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखिए, महाराष्ट्र में जो ड्रग कार्टेल ऑपरेट कर रहे हैं या ऑपरेशनल हैं, वो सीधा संकेत इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था, और अब मोदी ने, भारत में नहीं, इंटरनेशनल फोरम पर दे रहे हैं मोदी। इसका मतलब समझिए, ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का स्तर क्या है। यह इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। इसके पहले गृह मंत्री ने बयान दिया था, और अब प्रधानमंत्री दे रहे हैं। कहां पे दे रहे हैं? G20 के सम्मेलन में दे रहे हैं। इसके पहले वो मन की बात में जिक्र कर चुके हैं ड्रग को लेकर के। नशा को खत्म करने के लिए एक अलग अभियान भी चल रहा है। तो होशियार हो जाइए ठाकरे गैंग, आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संकेत है। और ध्वस्त तो आपको खैर होना ही है। अगर मोदी ने यह कह दिया है कि ड्रग कार्टेल को ध्वस्त करेंगे, तो आपको ध्वस्त होना ही पड़ेगा। इसलिए खास तौर से मुंबई और बॉलीवुड के लिए मोदी ने साउथ अफ्रीका से, जोहान्सबर्ग से संदेशा दे दिया है, अलर्ट हो जाओ, रास्ता बदल लो, छोड़ दो, ये धंधा छोड़ दो। इससे आप भारत के युवाओं को जो तबाह करने की योजना बनाने वाले लोग हैं बाहर से, डीप स्टेट और टेरर आउटफिट, उनके इशारे पर चलना बंद कर दो। और आप लोग मूर्ख भी हो, आपको मालूम भी नहीं है कि आपके द्वारा कंज्यूम किया गया और आपके द्वारा खरीदा गया और आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा कहां जा रहा है। तो वैसे भी मूर्ख हो, आपको तो चकाचौंध में पड़े हैं, बस पार्टी किए जा रहे हैं। लेकिन आप जो पैसा देते हैं वो अजर मसूद तक पहुंच रहा है।
तो इसको ध्यान में रखते हुए मोदी के इस बयान को गंभीरता से लेना प्रारंभ कर दीजिए। मोदी का यह बयान छोटा बयान नहीं है। तो एक तरफ तो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का जो उन्होंने प्रकटीकरण किया, जो उन्होंने कहा, जो वक्तव्य दिया, और दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल और टेरर पर जो अटैक है मोदी का, ये दो होराइजन है। एक तरफ पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा रहे हैं, द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज, उसकी बात कह रहे हैं। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली बात नहीं है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दो, 2030 तक जो एजेंडा चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उसके प्रति तो अब मोदी जी सतर्क हो गए हैं कि इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा नियंत्रित करने का है। डिजिटाइजेशन को लेकर के मोदी आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मोदी सतर्क हैं कि यह सारा डिटेल उनके पास नहीं होना चाहिए, वो हमारा कोई यूज नहीं कर सके। डिजिटाइजेशन करेंगे, अगर आंतरिक रूप से हम आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारी आबादी की सोवरेंटी पर खतरा नहीं होना चाहिए, हमला नहीं होना चाहिए। अगर डिजिटाइजेशन से आपका सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड हो रहा है और वो उसका अगर कोई मिसयूज करते हैं तो ये आपके सोवरेंटी के पर हमला होगा। तो उसके लिए भारत सरकार अब धीरे धीरे समझ गई है सारी बात को, और उसमें क्यूबाइम नेटवर्क की बहुत बड़ी भूमिका रही है। क्यूबाइम नेटवर्क लगातार भारत सरकार को और अपने देश के प्रधानमंत्री को अलार्म बजाता रहा है, लगातार कहता रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे में नहीं चलना है, यह हमें गुलामी की नई दिशा में ले जा रहा है, नए तरीके से गुलाम बना रहा है। ये अपना सब कुछ डिजिटल वो जो कह रहा है उनको नहीं मानना है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के चलना है। हमें यह देखना है कि कितनी मात्रा में हमें कैश रखना है और कितनी मात्रा में हमें डिजिटल पर शिफ्ट होना है। ऐसा नहीं होगा कि हम कैश को पूरी तरह से हटा दें। ये सब क्यूबाइम नेटवर्क प्रधानमंत्री को बताता रहा है कि ये जो अंदर जो खेल चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, आपका जो वसुधैव कुटुंबकम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्लान है, ये दोनों दो है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे के इंक्रोच ना करें। इनका कहना है वर्ल्ड गवर्नमेंट बना लो, हम कंट्रोल करेंगे, हमारी सरकार होगी, हम फाइनेंस कंट्रोल करेंगे, हम एजुकेशन कंट्रोल करेंगे, हम हेल्थ केयर कंट्रोल करेंगे। इनका एजेंडा कुछ और है। तो हमारे प्रधानमंत्री इस बात को अब समझ गए हैं। ये मोल जो पहले से घुसे हुए थे हमारे सिस्टम में, अब उस मोल को प्रधानमंत्री पूरी तरह से समझ गए हैं, और इसीलिए ये टैक्टिकल नहीं पैराडिम शिफ्ट है जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उद्धृत कर रहे हैं। तो गांधी की बजाय पहली बार दीनदयाल उपाध्याय की उद्घोषणा हुई है एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर, और दूसरी तरफ ड्रग कार्टेल को जोहान्सबर्ग से मोदी ने संदेश दे दिया है। बड़ी बात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे, पुतिन परेशान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी परेशानी में भी रहेंगे। जब तक G20 के लोग चीयर करेंगे मोदी को, तब तक डोनाल्ड ट्रंप परेशान रहेंगे। लेकिन इस परेशानी से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।